ओके दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पर हमारा चार्ज और बैटरी में चार्ज और एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, और उसके रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम डेफिनेटली देखेंगे। ठीक है, राइट। तो ये मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C, एयर में राइट नाउ मेरे पास C है, और अब मैं इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहा हूं, कीपिंग द बैटरी क्लोज्ड। तो सवाल यह है, जो अगर मैं बहुत धीरे 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 इंसर्ट करूंगा तो एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क करेगा, बैटरी कितना वर्क करेगा, चार्ज का क्या होगा, इन सारी बातों पर हम हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ध्यान दो, इफ जो हमारा बैटरी कनेक्टेड है, इफ बैटरी इज कनेक्टेड, ठीक है, V remains same। जो हमारा सिस्टम का नया कैपेसिटेंस बनेगा वो हम जानते हैं, वो बन जाएगा हमारा Kc। जो हमारा नया कैपेसिटेंस बनेगा वो हम जानते हैं हमारा बन जाएगा इक्वल्स टू Kc। ठीक है, तो Kc अगर मेरा नया कैपेसिटेंस बनेगा तो ध्यान देना, जो Q इनिशियल था वो था मेरा प्लस माइनस CV, और जो मेरा फाइनल चार्ज होगा Q, दैट विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस KCV, क्योंकि डेफिनेटली हमारा चार्ज जो है वो पॉजिटिव प्लेट में बढ़ेगा, नेगेटिव प्लेट पे हमारा कम हो जाएगा। मैग्नीट्यूड वाइज जो है वो तो बढ़ेगा, लेकिन ऐसे तो कम हो जाएगा। यानी अगर हम ध्यान दें तो बैटरी के थ्रू हमारा इस तरीके से चार्ज फ्लो होना पड़ेगा। ठीक है, सो डेल्टा Q जो होगा दैट विल बी नथिंग बट K माइनस 1 इंटू CV। तो जो हमारा बैटरी का वर्क डन आएगा डेल्टा WB, दैट विल बी V इंटू डेल्टा Q, दैट विल बी K माइनस 1 इंटू CV स्क्वायर। वर्क डन बाय द बैटरी जो आएगा वो मेरे पास आ जाएगा K माइनस 1 इंटू CV स्क्वायर, एंड सिस्टम का जो इनिशियल एनर्जी है वो हमारा कितना है, हाफ CV स्क्वायर, और सिस्टम का जो फाइनल एनर्जी होगा वो होगा हाफ KCV स्क्वायर। ध्यान देना, फाइनल एनर्जी डेफिनेटली इनिशियल से ज्यादा होगा केवल कैपेसिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमें यह भी तो देखना पड़ेगा साथ ही साथ, जो अगर मान लो बंदा धीरे धीरे नहीं छोड़ के तेजी से छोड़ता तो क्या ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है, उस चीज के ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान देना, जो हमारा सिस्टम का इनिशियल एनर्जी है प्लस जो हमारा बैटरी का वर्क डन है प्लस जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन होगा, वही तो हमारा सिस्टम का फाइनल एनर्जी होगी। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट जो हमारे पास आएगा डेल्टा W एक्सटर्नल, दैट विल बी इक्वल्स टू UF हाफ KCV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर माइनस K प्लस माइनस 1 CV स्क्वायर, so that will be K minus 1 by 2 into CV square minus K minus 1 CV square, that is minus K minus 1 by 2 into CV square, so that will be less than 0। यानी प्रोसेस एक्सोथर्मिक ही है। यानी अगर हम मान लो यहां पर डाइलेक्ट्रिक को पकड़ के बस छोड़ दे तो
कैपेसिटर अपने आप डाइलेक्ट्रिक को अंदर ले लेगा, क्योंकि नेट प्रोसेस जो है वो सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक्सोथर्मिक है। अच्छा, दूसरा जो है वहां पर हम देखेंगे जो हमारा बैटरी है, वो बैटरी अगर हमारा ओपन है तो इन दैट केस क्या होगा। जो ये हमारा बैटरी है, वो बैटरी अगर हमारा ओपन होगा तो इन दैट केस क्या होगा। अच्छा, बैटरी हमारा ओपन है, यानी जो दो कैपेसिटर के प्लेट्स है, इस पे अगर मैं देखूं तो यहां पर अगर मैंने प्लस क्यू डाल दिया और यहां पे अगर मेरा माइनस क्यू डाल दिया, और अब मैं यहां से धीरे धीरे एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करना चाहता हूं, तो बैटरी ओपन है तो चार्ज जाने की कहीं पर जगह नहीं है। तो इफ बैटरी इज ओपन, जो हमारा K होगा, दैट K इज ए कांस्टेंट। जो हमारा K होगा वो K जो है वो तो हमारा कांस्टेंट होने वाला है। दैट्स फॉर सॉरी K बोल रहा हूं क्या, Q जो है वो हमारा कांस्टेंट होने वाला है, उस पर तो कोई बदलाव नहीं आएगा। अच्छा, सी न्यू अभी भी मेरे पास कितना आ जाएगा, सी न्यू तो मेरे पास KC होगा ही होगा। अच्छा, V इनिशियल कितना था मेरे पास, V इनिशियल कितना था, दैट विल बी Q बाई C, और V फाइनल जो होगा दैट विल बी Q बाई KC। तो ये डेफिनेटली हमारा डिक्रीज करेगा। जो हमारा फाइनल पोटेंशियल है वो हमारा डेफिनेटली डिक्रीज करने वाला है, वो चीज हम देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सिस्टम का इनिशियल एनर्जी कितना है, Q² बाई 2C, और सिस्टम का फाइनल एनर्जी कितना होगा, Q² बाई 2KC। राइट, तो ऑब्वियस सी बात है फाइनल एनर्जी हमारा डिक्रीज करेगा। तो यहां पर भी अगर मैं डाइलेक्ट्रिक को छोड़ूंगा, प्रोसेस तो स्पॉन्टेनियसली यानी बैटरी को तुरंत ये अंदर खींच लेगा। U इनिशियल प्लस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट जो होगा दैट विल बी U फाइनल। तो डेल्टा W एक्सटर्नल विल बी Q² बाई 2KC माइनस Q² बाई 2C। ये हमारे पास आ जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल्स टू Q² बाई 2C 1 बाई K माइनस 1। चलो एक आगे माइनस साइन लगा देता हूं, 1 माइनस 1 बाई K। तो यहां पर भी जो हमारा एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन होगा वो वाला क्वांटिटी नेगेटिव आएगी। अच्छा, आगे हम कंप्यूट करेंगे वो है कितना, बट एक बात समझ लो, एक चीज क्लियरली यहां से एविडेंट हो जाना चाहिए, जो बेसिकली कैपेसिटर को कोई ना कोई अट्रैक्ट तो कर रहा है, अच्छा डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के प्लेट्स अट्रैक्ट तो कर रहा है, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है। वर्क डन अगर नेगेटिव होना है एक्सटर्नल एजेंट का, यानी एक्सटर्नल एजेंट को ऐसा फोर्स लगाना पड़ रहा है, यानी कैपेसिटी प्लेट्स जो है वो डाइलेक्ट्रिक को अट्रैक्टिव फोर्स तो लगा रहा है। दैट्स ऑब्वियसली 100% श्योर। ठीक है, हाँ वो कैसे लगा रहा है वो बाद में देखेंगे, लेकिन डाइलेक्ट्रिक प्लेट को अट्रैक्ट तो करता ही है। तो बैटरी क्लोज्ड और बैटरी ओपन के केस में किस तरीके से हमें एनालाइज करना है वो चीज को हम लोग एक बार देख लेते हैं यहां पर। तो क्या है क्वेश्चन, सबसे पहला मेरे पास एक यहां पर V0 का बैटरी है, यहां पर हमारे पास एक कैपेसिटर है C। ठीक है, यहां पर हमारा S है इनिशियली,
S was closed a dielectric of dielectric constant K is slowly inserted. और ये वाले केस पे जो मैंने काम किया उसका वर्क डन है मान लो W1. नाउ S is opened. Dielectric is taken out slowly. Work done ये वाले केस पे हो गया W2. सवाल बहुत सिंपल है. फाइंड W1 एंड W2. अच्छा, ऑब्वियसली इनिशियली जो है वहां पर तो हमारा बैटरी क्लोज था और बैटरी क्लोज के केस में जो W1 का हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा वो तो हम डायरेक्टली जानते हैं K-1/2 इंटू CV². ये तो वही वाला सिनेरियो है, इसको तो हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. और यहां पर जो हमारा Q फाइनल हो जाएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू KC. ठीक है. अच्छा, नाउ S open, दैट इंप्लाइज जो हमारा उस स्टेप का फाइनल चार्ज था वो अब मेरा इनिशियल चार्ज हो जाएगा और जो हमारा फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा. सो अब जो मेरा सिस्टम का इनिशियल एनर्जी था दैट विल बी हाफ KCV का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई KC, यानी हाफ KCV². ये मेरे पास इनिशियल एनर्जी था. ठीक है. अब फाइनल एनर्जी कितना होगा? देखो भाई, C तो बाद में वापस C बन जाएगा क्योंकि एक बार जब मैं निकाल दूंगा तो C तो मेरा वापस C बन जाएगा. तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरा फाइनल एनर्जी होगी वो हो जाएगा हाफ क्योंकि KC वापस मेरा C बन जाएगा तो ये मेरा फाइनल एनर्जी है. चार्ज तो फिक्स रहने वाला है. So that will be equals to half K² into CV². तो जो हमारा वर्क डन होगा W2 that will be U final minus U initial. तो CV² by 2 into K² minus K. ठीक है. ये हमारे पास इस स्टेप में वर्क डन जो है वो आ जाएगा. और क्या क्वेश्चन हो सकता है? देखो, मेरे पास यहां पर 2 कैपेसिटर है और यहां पर जो है मेरा V0 का बैटरी लगा हुआ है. ये है मेरा C1, ये है मेरा C2. ठीक है. फाइंड heat produced in circuit if C2 is filled with a dielectric of dielectric constant 2. And for the sake of simplicity of calculation, let's take the two values equal. C ले लो इसके वैल्यूज को.
तो इनिशियली C1 और C2 हमारा सीरीज में था, तो ऑब्वियसली बात है जो हमारा C इक्विवेलेंट का इनिशियल वैल्यू था वो तो था हमारा C/2। तो इनिशियल एनर्जी जो होगा हाफ C/2 इंटू V0 स्क्वायर यानी C V0 स्क्वायर बाई 4। यू इनिशियल जो हमारे पास आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू C V0 स्क्वायर बाई 4। अच्छा, अब जब मैंने यहां पर डाइलेक्ट्रिक पे डाल दिया हूं, यहां पर बाय द वे चार्ज जो था वहां पर मेरे पास था ये प्लस CV0/2। कोई भी एक प्लेट का लिख दो काफी है, ऑल्टरनेटिवली बाकी तो तुम लिख ही दोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिफोर डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन ये था। अब मैं डाइलेक्ट्रिक जैसे ही डालूंगा तो जो हमारा C ये वाला जो बन जाएगा वो अब मेरा 2C बन जाएगा, C से मेरा 2C बन जाएगा। तो C इक्विवेलेंट फाइनल जो होगा C इंटू 2C बाई 2C प्लस C दैट विल बी इक्वल्स टू 2C/3। तो फाइनल एनर्जी विल बी हाफ 2C/3 इंटू V0 स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू CV0 स्क्वायर बाई 6। और कैपेसिटेंस 2C/3 है, तो जो चार्ज हमारा इस पे अपीयर करेगा अब वो मेरा कर जाएगा प्लस 2C V0/3। तो ऑब्वियसली हमारा ये बड़ा है, तो ये वाले बैटरी के थ्रू हमारा चार्ज पास किया है डेल्टा क्यू। तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा जो डेल्टा क्यू विल बी इक्वल्स टू 2C V0/3 माइनस CV0/2। सो कितना आ जाएगा 6 4 3 CV0/6। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा क्यू। तो हमारा जो वर्क डन बाय द बैटरी होगा दैट विल बी C V0 स्क्वायर बाई 6। तो हमारे पास जो हीट प्रोड्यूस्ड होगा दैट विल बी इनिशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द बैटरी माइनस द फाइनल एनर्जी। सो हीट प्रोड्यूस्ड विल बी सिंपली C V0 स्क्वायर बाई 4। तो बैटरी के रिगार्डिंग ऐसा जो क्वेश्चंस है वो अब हमें क्लियर कट समझ में आ चुका है, वो मुझे लगता है, राइट? ओके, तो हमारे पास यहां पे 3 डाइलेक्ट्रिक्स है, K1 ग्रेटर देन K2 ग्रेटर देन K3। एक कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटेंस C है, और एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V0। कुछ भी करना अलाउड है, तुम कभी भी कोई भी डाइलेक्ट्रिक डालो, कोई भी डाइलेक्ट्रिक को निकाल लो, ठीक है, बैटरी लगाओ, बैटरी खोलो, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सवाल यह है जो कुल मिला के मुझे फाइनली अगर कैपेसिटर में अपना पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ध्यान दो, फंडा यहां पर यह है जो किसी भी इंस्टेंट पे मैं कुछ भी कर लूं, क्योंकि एक टाइम पे एक ही डाइलेक्ट्रिक आ सकता है, तो C मैक्स जो मैं क्रिएट कर सकता हूं वो तो मेरा K1 इंटू C है। ये बात तो ऑब्वियस है, ठीक है। किसी भी इंस्टेंट पे जो हमारा C मैक्स है वो मेरा K1 इंटू C है, राइट। और मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस में कितना क्रिएट कर सकता, मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस में क्या क्रिएट कर सकता हूं, सॉरी क्या बोल रहा हूं, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस में क्या क्रिएट कर सकता हूं? मेरे ख्याल से जो हमारा V मैक्स क्रिएट हो सकता है वो भी मेरा K1 इंटू V0 ही क्रिएट हो सकता है। सोचो कैसे, थिंक अबाउट इट। जो हमारा मैक्सिमम कैपेसिटेंस क्रिएट हो सकता है वो मेरा K1C है, और जो मेरा मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो सकता है वो हो सकता है K1 V0।
सिंपल तरीका है, बैटरी को कनेक्ट रख के K1 को डालो और फिर बैटरी को खोल दो और फिर K1 वाले को निकाल दो, फिर K1 वाले को निकाल दो। ठीक है, सो दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी दैट कैन बी क्रिएटेड। तो मैं क्या सोचता हूं, क्या तरीका है, एक चीज ध्यान दो। मैं सबसे पहले यहां पर बैटरी को कनेक्ट करता हूं, ठीक है, V0 पे कनेक्ट रखता हूं। मेरे पास ये कैपेसिटर है C का, और अब मैं इसके अंदर सबसे पहले K1 वाला डाई इलेक्ट्रिक डाल दूं तो मेरे पास यहां पर जो चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा K1C V0, ये मेरे पास आ जाएगा K1C V0। ठीक है, देखो बाकी डाइलेक्ट्रिक पे हाथ लगा के कुछ फायदा नहीं करोगे, क्योंकि ना वो मैक्सिमम कैपेसिटेंस दे पाता है ना वो मैक्सिमम V दे पाता है। बाकी डाइलेक्ट्रिक में हाथ लगाना ही बेवकूफी है यहां पर। तो जो मेरे पास U मैक्स आएगा उस U मैक्स के बारे U राइट नाउ जो आएगा U1 अगर मैं बोलता हूं, दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ K1C V0 स्क्वायर। अब मैं एक चीज देख रहा हूं यार, ये चार्ज काफी शानदार है, क्यों ना हम इसको अब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दे और ये वाले पोजीशन पर आ जाए। तो यहां पर जो चार्ज है वो तो मेरा प्लस K1C V0 और माइनस K1C V0 आ चुका है। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज ऑब्टेनेबल, इससे चार्ज तुमको मिलेगा नहीं कहीं पर भी। और क्यों ना अब हम यहां से टेक आउट दिस कैपेसिटर, क्यों ना अब हम लोग ये कैपेसिटर को बाहर निकाल देते हैं, तो मेरे पास जो फाइनल एनर्जी आ जाएगी that will be equals to half K1C V0 का whole square by 2, that will be half K1 square C V0 square, and try to realize that it's the maximum possible energy, क्योंकि चार्ज तुम इससे ज्यादा क्रिएट कर नहीं सकते हो, कुछ भी कर लो, और जो हमारा कैपेसिटेंस है वो C से कम तो हमारा कहीं पर होगा नहीं। तो हमें जो 3 डाइलेक्ट्रिक है, कम कांस्टेंट वाले पे तो हाथ ही मत लगाओ, सिंपली एक काम करो, पहले बैटरी कनेक्ट करके कैपेसिटर पे K1 का डाइलेक्ट्रिक डालो, फिर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दो और फिर उसमें से डाइलेक्ट्रिक को बाहर निकाल दो, तो तब हमारा सिस्टम के अंदर मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी, जिसका वैल्यू हाफ K1 स्क्वायर C V0 स्क्वायर है, वो प्रोड्यूस होने वाला है। राइट, ओके दोस्तों, यहां पर मेरे पास 2 कैपेसिटर प्लेट्स है, जिन पे एक प्लेट को 0 पे मेंटेन है और दूसरा प्लेट V0 पे मेंटेन है समहाउ। एंड जो हमारा 2 प्लेट्स है उसके बीच में एक मेटालिक स्लैब है और एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। जो डाइलेक्ट्रिक है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2 और सबका थिकनेस जो है वो T है, यानी एयर 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 इसका भी T है और मेटल और डाइलेक्ट्रिक का भी थिकनेस हमारा T है। तो हमें E वर्सेस X और V वर्सेस X जो है वो ग्राफ मुझे यहां पर बनाना है। तो हम किस तरीके से ग्राफ को बनाएंगे इसके बारे में एक बार देखते हैं। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, यहां पे अंदर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 बोलता हूं, यहां पर तो 0 होगा, यहां पर वापस E1 होगा, यहां पर E1 होगा और यहां पर मेरे पास E1/2 हो जाएगा। राइट, तो E1 इंटू T, यहां का ड्रॉप प्लस 0 इंटू T
प्लस E1 इंटू टी, E1 बाई 2 इंटू टी प्लस E1 इंटू टी, दैट इज इक्वल्स टू V0। तो मेरे पास आ जाएगा 7E1 बाई 2 इंटू टी, दैट इज इक्वल्स टू V0। तो E1 आ जाएगा 2V0 बाई 7T। अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एयर में, वो मेरे पास हो जाएगा E1 2V0 बाई 7T। तो अगर मैं E वर्सेस X का ग्राफ बनाता हूं, ये मेरा X0 है, मेरा 5T तक जाएगा। तो मैं मार्क कर लेता हूं थोड़ा पहले। T, 2T, 3T, 4T, 5T। सो यहां पर सिंपली आ जाएगा 2V0 बाई 7T। यहां पर तो हमारा 0 है, जैसे मेटल के अंदर एंटर करेगा। और जो डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आधी हो जाएगी। तो हमारे पास ये आ जाएगा V0 बाई 7T। ये हो जाएगा हमारा E वर्सेस X का ग्राफ। अच्छा, V वर्सेस X का ग्राफ अगर कोई पूछेगा तो सबसे पहले स्टेडीली डिक्रीज, उसी रेट से डिक्रीज, थोड़ा कम रेट से डिक्रीज क्योंकि आधा हो जाएगा, एंड फिर वापस स्टेडीली डिक्रीज। और यहां पर हमारा इन सब का स्लोप ज्यादा होगा, यहां पर तो कांस्टेंट होगा, यहां पर स्लोप कम होगा, आधा स्लोप हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आधी हो गई है। इसका स्लोप जो है वो तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ही देती है। तो ये हमारा होगा V वर्सेस X का ग्राफ। ओके दोस्तों, तो ये वाला सिस्टम देखते हैं। हमारे पास कैपेसिटर प्लेट्स है, ठीक है, एंड जो हमारा एरिया है, दैट एरिया इज गिवन टू बी इक्वल्स टू A, और जो ये टोटल डिस्टेंस है दैट इज गिवन टू बी इक्वल्स टू L। ठीक है, ये हमारा एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है ना। ये वाले कैपेसिटर प्लेट से नीचे से धीरे धीरे हमारा लिक्विड लेवल जो है वो हमारा राइज कर रहा है एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ R0। तो सवाल यहां पर ये है, तो सर्किट के अंदर हमारा कितना करंट प्रोड्यूस होने वाला है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? कोई भी इंस्टेंट में मान लो X तक भर चुका है, तो हमारा जो लिक्विड वाला पार्ट का कैपेसिटेंस होगा दैट विल बी K एप्सिलॉन नॉट A बाई X, और जो एयर वाला पार्ट होगा दैट विल बी L माइनस X। ठीक है, तो इसके ये दोनों हमारा डेफिनेटली सीरीज पे है। तो 1/C विल बी K this, so that will be K epsilon naught A X plus K into L minus X। तो C जो हमारे पास हो जाएगा that is C will be simply K epsilon naught A KL plus K minus 1 into X। नाउ चार्ज Q जो इस प्लेट के अंदर होगा, V तो हमारा फिक्स है, तो K एप्सिलॉन नॉट A V नॉट बाई KL प्लस K माइनस 1 इंटू X। ये हमारा Q हो जाएगा। तो ये अगर हमारा Q हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, करंट I जो हमारे पास आएगा दैट विल बी dQ बाई dt। तो K एप्सिलॉन नॉट A V नॉट बाई KL प्लस K माइनस 1
इस x का होल स्क्वायर, फिर इसका डिफरेंशिएशन यानी आ जाएगा k माइनस 1 इंटू डी एक्स बाई डी टी एंड दैट इज गिवन टू बी इक्वल्स टू आर नॉट। ओके ओके दोस्तों, तो ये मेरे पास अंदर एक मेटेलिक कंडक्टर है ऑफ रेडियस a और ये जो आउटर रेडियस है वो मेरा b है, और अब जो है इसको मैं चारों तरफ से घेर दिया हूं विद अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k। ठीक है, तो सवाल ये है जो आउटर सरफेस पे जो बाउंड चार्ज डेंसिटी होगा वो हमारा कितना होने वाला है, वो हमें निकालना है। अंदर ये हमारा मेटालिक स्फीयर है। राइट, अच्छा, तो ऑब्वियस सी बात है यहां के चलते यहां पर एक माइनस क्यू डैश क्रिएट होगा और यहां पर हमारा प्लस क्यू डैश क्रिएट होगा। ये डायरेक्टली ओरली निकलेगा। सुनो सुनो, अच्छा, अगर मान लो डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो हमारा जो ई नॉट होना चाहिए था वो हमारा कितना होना चाहिए था, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर। एंड ऑब्वियसली बात है ई नॉट डी एस वो हमारा Q होना चाहिए था। और अब अगर मैं ये वाले सरफेस के जस्ट बाहर एक गॉसियन सरफेस बनाता हूं, जस्ट बाहर में अगर एक गॉसियन सरफेस बनाता हूं तो मेरे पास ये आ जाएगा क्या, जो टोटल चार्ज जो हमारा एनक्लोज हुआ है, सॉरी मैं एप्सिलॉन नॉट लिखना भूल गया, Q माइनस क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो अब हमारा ऑब्वियस सी बात है ई नॉट बाई के हो जाएगा इंटू डी एस। यानी अगर हम ध्यान दें तो दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू क्यू बाई के। तो मेरे पास क्यू डैश, सॉरी मतलब यहां पर भी एप्सिलॉन नॉट था वो काट दो, तो क्यू डैश का जो वैल्यू आ जाएगा Q इंटू 1 माइनस के। तो यहां पर जो हमारा चार्ज डेंसिटी आएगा तो डेंसिटी सिग्मा हमारे पास कितना आ जाएगा, Q डैश बाई 4 पाई इंटू पी स्क्वायर, दैट विल बी Q k माइनस 1 बाई 4 पाई k इंटू पी स्क्वायर। सिंपली गॉस लॉ अप्लाई कर दो, ठीक है, और तुरंत तुम्हारे पास ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इस प्रोफाइल का और भी किया जा सकता है, ध्यान दो। हमने देखे जो यहां पर हमारा एयर है और यहां पर हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक है ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। मैंने देखा जो यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका मैग्नीट्यूड है ई नॉट, ये वाला एंगल जो है वो है मेरा थीटा नॉट। तो सवाल यहां पर दो है, जो पहला जो ये वाले मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था वो E मेरा कितना था, ये एंगल थीटा कितना था, और यहां का जो बाउंड चार्ज डेंसिटी होगा वो बाउंड चार्ज डेंसिटी हमारा कितना होने वाला है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है, इस पर ध्यान दो। E is not equals to E naught by K। रीजन देखो, बाउंड चार्ज का डेंसिटी जो डिस्टर्ब करेगा वो केवल और केवल तो मेरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड ही कर सकता है। इसके टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा
वो तो हमारा किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं लाने वाला है। तो वी हैव टू रियलाइज जो यहां पर तो हमारा किसी भी हालात पर डायरेक्टली ई नॉट बाई के तो मैं लिख ही नहीं सकता हूं। तो मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को सबसे पहले दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लूंगा लाइक दिस, और यहां पर भी दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लूंगा लाइक दिस। जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है दैट विल रिमेन अनचेंज, क्योंकि वहां पर तो कोई बाउंड चार्ज क्रिएट ही नहीं हुआ है। तो E इंटू साइन थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू E नॉट साइन थीटा नॉट। हाँ, परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए हमारा ऑब्वियसली k 1/k टाइम्स हो गया है, तो E cos थीटा will be E naught cos theta naught by K। तो जो हमारा tan थीटा आएगा, ध्यान देना बाउंड चार्ज जो है जिस डायरेक्शन के अलोंग है वो केवल परपेंडिकुलर टू द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड को बदल सकता है। जो उसके अलोंग वाला कंपोनेंट है उस पर तो किसी भी हालात पर हाथ नहीं लगाएगा। तो tan थीटा का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू k tan थीटा नॉट। ठीक है, सो थीटा विल बी tan इनवर्स k tan थीटा नॉट। और इसके अलावा जो है मैं लिख सकता हूं, अगर मैं स्क्वायरिंग एडिंग कर दूं तो ई स्क्वायर विल बी ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नॉट बाई के स्क्वायर। तो ई का जो वैल्यू आएगा that will be simply E naught into under root of this, and that can be written as simply E naught by K under root K square sin square theta naught plus cos square theta naught। ये हमारा अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा होने वाला है। ठीक है, हाँ ऑब्वियस सी बात है वो हमारा E नॉट बाई के इक्वल तो नहीं है। अब बाउंड चार्ज डेंसिटी कैसे देखेंगे, ध्यान दो। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखो तो ये वाले सरफेस के जस्ट बाहर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी E नॉट कॉस थीटा नॉट, और जस्ट अंदर ये वाले डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है that is E cos theta। एंड अगर हम ध्यान दें यहां पर अगर हमारा बाउंड चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी है तो डिसकंटिन्यूटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड से मैं सिंपली लिख सकता हूं जो सिग्मा बी बाई एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल्स टू E नॉट cos थीटा नॉट माइनस E cos थीटा। अब सब कुछ नोन है, यहां से हम सिग्मा बी का वैल्यू जो है वो हम निकाल देने वाले हैं। ओके।